दोस्तों, शादी करना क्या सच में ज़रूरी है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई आदमी ऐसे होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कारण के वजह से हो या तो अपना सपना पूरा करना हो, इसके वजह से शादी को टालता जाता है। बाद में जाके जब लगता है उम्र ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए शादी नहीं करता है। तो ऐसे में कई आदमी से मिल चुका हूँ जो बताता है शादी ना करके वो बहुत बड़ी गलती किए हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग ऐसे 7 कारण के बारे में बताएंगे जिससे शादी करना चाहिए। नंबर 1, सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल स्टेटस। दोस्तों, हम लोग एक सामाजिक जीव हैं, हम लोग अकेला नहीं रह सकते। अगर आप समाज में रहना है तो अगर बिना शादी के रहते हैं तो आपको काफ़ी सारा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आप शादीशुदा होते हैं तो आपको एक अलग सामाजिक स्टेटस मिलता है। नंबर 2 है इमोशनल सपोर्ट। हम लोग जब सारा दिन काम करके थके हुए घर लौटते हैं तो अगर उस समय कोई काम करने के लिए मन नहीं चाहता, उस समय अगर कोई एक गिलास पानी दे दे या तो कोई हाल चाल पूछ ले तो बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ तक कि अगर आपका कोई सुख दुख है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा उम्र के साथ साथ अगर आपका कोई बीमारी हो तो अगर आप बीमार पड़े रहे, आपको देखने वाला कोई नहीं रहता है, तो उस समय आपको महसूस होता है शायद आपका कोई अपना होता जो आपके बगल में खड़ा होता और आपके पास में होता। वो जो इमोशनल सपोर्ट है वो आपको काफ़ी ताकत देता है। जो शादीशुदा नहीं है उसके लिए ये सपोर्ट पाना काफ़ी मुश्किल होता है और उसको तब एहसास होता है शादी क्यों नहीं किए हैं। नंबर 3, संतान का सुख। दोस्तों, शादी करना मतलब अपने वंश को आगे बढ़ाना है। अगर आप शादी नहीं करते हैं इसका मतलब वंश जो है वहीं रुक जाता है। इसके अलावा भी आपका जब संतान होता है, अगर आपको अम्मा या पापा करके बुलाता है, उस समय जो फीलिंग्स होता है वो एहसास कोई अगर शादी नहीं करता है तो इसके बारे में उसको पता ही नहीं चलता। वो सिर्फ एक बाप को ही पता चलता है जो अपने संतान के मुंह से ये सुनकर उसको बहुत संतुष्टि होती है। नंबर 4, बुढ़ापा का सहारा। आदमी का जब उम्र हो जाता है, चाहे उसके पास बहुत धन संपत्ति पैसा हो, लेकिन अगर उसका कोई अपना नहीं होता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बुढ़ापा के साथ साथ बीमारी भी घिरने लगते हैं। तो कई टेस्ट कराना, ट्रीटमेंट कराना या कोई चीज़ का ज़रूरत हो, उस समय अगर उसका अपना साथ ना हो या अपना पास ना हो तो उस समय को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। उस समय वो महसूस करता है शायद मैं शादी कर लेता। नंबर 5, जिम्मेदारी का एहसास होना। शादी से पहले आदमी बेलगाम होता है, उसके पास कोई रोक टोक नहीं होता है, उसका कोई प्लानिंग नहीं होता है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। लेकिन आदमी जब एक बार शादी कर लेता है तो वो गिरफ्त में पड़ जाता है और उसका लाइफ डिसिप्लिन होता है। वो भविष्य के बारे में सोचने लगता है और उसको एक जिम्मेदारी का एहसास होता है और आना भी चाहिए। ये बेहद ही ज़रूरी है एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। नंबर 6, लंबी उम्र जीना। एक अनुसंधान में पाया गया है जो आदमी शादीशुदा है और जो बिना शादीशुदा का है, अगर तुलना करें तो शादीशुदा आदमी लंबी उम्र जीता है, क्योंकि इससे एक दूसरे का दुख सुख शेयर कर सकता है और एक दूसरे का परेशानी को झेल सकता है, जिसकी वजह से तनाव घटता है और अकेलापन भी कम होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे बीमारी से भी बच सकता है। इसीलिए कई ऐसे बीमारी है जो शादीशुदा आदमी को कम होता है और बिना शादीशुदा आदमी को ज़्यादा होता है, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। नंबर 7, सेक्सुअल फुलफिलमेंट। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी स्तनपायी प्राणी का सेक्सुअल डिज़ायर होती है और ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है। अगर आप भी चाहते हैं सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करना तो शादी बेहद ही अहम है, क्योंकि इंडिया जैसे देश में बिना शादी के आप सेक्सुअल फुलफिलमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पाप माना जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं सेक्सुअल मज़ा उठाना तो आप ज़रूर शादी कीजिए। अब तक हम लोग शादी के फ़ायदे के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन शादी का कई नुकसान भी होता है। नंबर 1, अगर किसी का फाइनेंशियल हालात ख़राब है तो शादी में परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि शादी के बाद बच्चा होता है और ऐसे भी फैमिली बढ़ जाता है और फैमिली बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ता है, जो परेशानी का सबब बनता है। नंबर 2, शादी के बाद आदमी का फ्रीडम भी कम होता है, यानी आदमी स्वाधीन कम होते हैं। आप कुछ भी चाहे नहीं कर सकते। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हाई कमांड से परमिशन लेना पड़ता है। अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो शायद आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसीलिए आपका फ्रीडम शायद थोड़ा कम होता है।
लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ऊपर। अगर पार्टनर के साथ आपका संयोग अच्छा हो, अगर आपको समझ सके, तो शायद फ्रीडम उतना कम नहीं होता, लेकिन कमता ज़रूर है। नंबर 3, शादी के बाद सबसे जो अहम चीज़ है, आपका पार्टनर के साथ अगर आपका मन का मेल नहीं होता, तब तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आपको काफ़ी एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तब अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फैमिली में तनाव होता है और अंत तक डिवोर्स भी हो सकता है। नंबर 4, शादी के बाद आपका सपना टूट सकता है। कई फैमिली में ऐसे होते हैं, अगर लड़की नौकरी करती है तो ससुराल प्रेशर डालता है नौकरी छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको चाहिए फुल टाइम बहू, उसका देखभाल करे और लड़कों का देखभाल करे। इसीलिए अगर आप मजबूर होते हैं तो आपको शायद नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है, तो इसके लिए आप तैयार रहे। लेकिन सब फैमिली ऐसा नहीं होता है, कुछ फैमिली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है। दोस्तों, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आज के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।